अर्थ जन्माष्टमी व्रत के पूजन, उपवास तथा महत्व आदि का निरूपण। नारद जी बोले, भगवान, जन्माष्टमी व्रत समस्त व्रतों में उत्तम कहा गया है, अतः आप उसका वर्णन कीजिए। जिस जन्माष्टमी व्रत में जयंती नामक योग प्राप्त होता है, उसका फल क्या है? सामान्यतः जन्माष्टमी व्रत का अनुष्ठान करने से किस फल की प्राप्ति होती है? इस समय इन्हीं बातों पर प्रकाश डालिए। महामुनि, यदि व्रत न किया जाए अथवा व्रत के दिन भोजन कर लिया जाए तो क्या दोष होता है? जयंती अथवा सामान्य जन्माष्टमी में उपवास करने से कौन सा विशिष्ट फल प्राप्त होता है? पर्वोक्त व्रत में पूजन का विधान क्या है? कैसे संयम करना चाहिए? उपवास अथवा पारणा में पूजन एवं संयम का नियम क्या है? इस विषय में भली भांति विचार करके कहिए। भगवान नारायण ने कहा, मुने, सप्तमी तिथि को पारणा के दिन व्रती पुरुष को हविष्यान्न भोजन करके संयम पूर्वक रहना चाहिए। सप्तमी की रात्रि व्यतीत होने पर अरुणोदय की बेला में उठकर व्रती पुरुष प्रातःकालिक कृत्य पूर्ण करने के बाद स्नान पूर्वक संकल्प करे। ब्राह्मण उस संकल्प में यह उद्देश्य रखना चाहिए कि आज मैं श्री कृष्ण प्रीति के लिए व्रत एवं उपवास करूँगा। मनोवादी तिथि प्राप्त होने पर स्नान और पूजन करने से जो फल मिलता है, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को स्नान और पूजन करने से वही फल कोटि गुना अधिक होता है। उस तिथि को जो पितरों के लिए जल मात्र अर्पण करता है, वह मानो लगातार 100 वर्षों तक पितरों की तृप्ति के लिए गया श्राद्ध का संपादन कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। स्नान और नित्य कर्म करके सूतिका ग्रह का निर्माण करें, वहाँ लोहे का खंग, प्रज्वलित अग्नि तथा रक्षकों का समूह प्रस्तुत करें। अन्य अनेक प्रकार की आवश्यक सामग्री तथा नाल काटने के लिए कैंची लाकर रखें। विद्वान पुरुष यत्नपूर्वक एक ऐसी स्त्री को भी उपस्थित करें जो धाय का काम करें। सुंदर षोडशोपचार पूजन की सामग्री, 8 प्रकार के फल, मिठाइयाँ और द्रव्य, इन सब का संग्रह कर ली। नारद जी, जायफल, कंकोल, अनार, श्रीफल, नारियल, नींबू और मनोहर पुष्पांड आदि फल संग्रहणीय हैं। आसन, वसन, पाद्य, मधुपर्क, अर्घ्य, आचमनीय, स्नानीय, शय्या, गंध, पुष्प, नैवेद्य, तांबूल, अनुलेपन, धूप, दीप और आभूषण, ये 16 उपचार हैं। पैर धोकर स्नान के बाद 2 धुले हुए वस्त्र धारण करके आसन पर बैठे। आचमन करके स्वस्ति वाचन पूर्वक कलश स्थापन करें। कलश के समीप 5 देवताओं की पूजा करें। कलश पर परमेश्वर श्री कृष्ण का आवाहन करके वसुदेव, देवकी, नंद, यशोदा, बलदेव, रोहिणी, षष्ठी देवी, पृथ्वी, ब्रह्म, नक्षत्र, रोहिणी, अष्टमी तिथि के अधिष्ठात्री देवी, स्थान देवता, अश्वत्थामा, बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, व्यासदेव तथा मार्कंडेय मुनि, इन सब का आवाहन करके श्री हरि का ध्यान करें। मस्तक पर फूल चढ़ाकर विद्वान पुरुष फिर ध्यान करें। नारद, मैं सामवेदोक्त ध्यान बता रहा हूँ, सुनो। इसे ब्रह्मा जी ने सबसे पहले महात्मा शरद कुमार को बताया था। ध्यान। मैं श्याम मेघ के समान अभिराम आभा वाले साक्षी स्वरूप बाल मुकुंद का भजन करता हूँ, जो अत्यंत सुंदर हैं, जिनके मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही है। ब्रह्मा, शिव, शेषनाग, धर्म, ये कई दिनों तक उन परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं। बड़े बड़े मुनीश्वर भी ध्यान के द्वारा उन्हें अपने वश में नहीं कर पाते हैं। मनुष्यगण तथा सिद्धों के समुदाय भी उन्हें रिझा नहीं पाते हैं। योगीश्वरों के चिंतन में भी उनका आना संभव नहीं हो पाता है। वे सभी बातों में सबसे बढ़कर हैं, उनकी कहीं तुलना नहीं है। इस प्रकार ध्यान करके मंत्र उच्चारण पूर्वक पुष्प चढ़ावे और समस्त उपचारों को क्रमशः अर्पित करके व्रती पुरुष व्रत का पालन करें। अब प्रत्येक उपचार का क्रमशः मंत्र सुनो। आसन। हरे उत्तम रत्नों एवं मणियों द्वारा निर्मित संपूर्ण शोभा से संपन्न विचित्र बेल बूटों से चित्रित यह सुंदर आसन सेवा में समर्पित, इसे ग्रहण कीजिए। वसन।
श्री कृष्ण जी, यह विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वस्त्र अग्नि में तपाकर शुद्ध किया गया है। इसमें तपे हुए स्वर्ण के तार जड़े गए हैं, आप इसे स्वीकार कीजिए। पाद्य। गोविंद, आपके चरणों को पखारने के लिए सोने के पात्र में रखा हुआ यह जल परम पवित्र और निर्मल है। इसमें सुंदर पुष्प डाले गए हैं, आप इस पाद्य को ग्रहण करें। मधुपर्क या पंचामृत। हे भगवान, मधु, घी, दही, दूध और शक्कर, इन सबको मिलाकर तैयार किया गया मधुपर्क या पंचामृत स्वर्ण के पात्र में रखा गया है। इसे आपकी सेवा में निवेदन करना है। आप स्नान करके इसका उपयोग करें। अर्घ्य। हे हरे, ध्रुवा, अक्षत, श्वेत पुष्प और स्वच्छ जल से युक्त यह अर्घ्य सेवा में समर्पित है। इसमें चंदन, अगरू और कस्तूरी का मेल है, आप इसे ग्रहण करें। आचमनीय। परमेश्वर, सुगंधित वस्त्र से वासित या शुद्ध, सुस्वादु एवं स्वच्छ जल आचमन के योग्य हैं, आप इसे ग्रहण करें। स्नानीय। श्री कृष्ण, सुगंधित द्रव्य से युक्त एवं सुवासित विष्णु तैल एवं आंवले का चूर्ण स्नान उपयोगी द्रव्य के रूप में प्रस्तुत हैं, इसे स्वीकार करें। सैया। श्री हरि, उत्तम रत्न एवं मणियों के सतह भाग से रचित अत्यंत मनोहर तथा सूक्ष्म वस्त्र से आच्छादित यह सैया सेवा में समर्पित है, इसे ग्रहण करें। गंध। गोविंद, विभिन्न वृक्षों के चूर्ण से युक्त नाना प्रकार के वृक्षों की जड़ों के द्रव्य से पूर्ण कस्तूरी रस से मिश्रित यह गंध सेवा में समर्पित है, इसे स्वीकार करें। पुष्प। परमेश्वर, वृक्षों के संबंधी तथा संपूर्ण देवताओं को अत्यंत प्रिय लगने वाले पुष्प आपकी सेवा में समर्पित हैं, इन्हें ग्रहण करें। नैवेद्य। गोविंद, शर्करा, स्वस्तिक नाम वाली मिठाई, अन्य मीठे पदार्थों से युक्त यह नैवेद्य सेवा में समर्पित है। यह सुंदर पके फलों से संयुक्त है, आप इसे स्वीकार करें। हरे, शक्कर मिलाया हुआ ठंडा और स्वादिष्ट दूध, सुंदर पकवान, लड्डू, मोदक, घी मिलाई हुई खीर, गुड़, मधु, ताज़ा दही और तक्र, यह सब सामग्री नैवेद्य के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है, आप इसे स्वीकार करें। तांबुल। परमेश्वर, यह भोग का सारभूत तांबुल कर्पूर आदि से युक्त है। मैंने भक्ति भाव से मुख शुद्धि के लिए निवेदन किया है, आप कृपा पूर्वक इसे ग्रहण करें। अनुलेपन। परमेश्वर, चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से संयुक्त सुंदर अबीर चूर्ण अनुलेपन के रूप में प्रस्तुत हैं, कृपा ग्रहण कीजिए। धूप। हरे, विभिन्न वृक्षों के उत्कृष्ट गोंद, अन्य सुगंधित पदार्थों के संयोग से बना हुआ यह धूप अग्नि का साहचर्य पाकर संपूर्ण देवताओं के लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है, आप इसे स्वीकार करें। दीप। गोविंद, अत्यंत प्रकाशमान एवं उत्तम प्रभा का प्रसार करने वाला यह सुंदर दीप घोर अंधकार के नाश का एकमात्र हेतु है, आप इसे ग्रहण करें। जलपान। हरे, कर्पूर आदि से सुवासित या पवित्र और निर्मल जल संपूर्ण जीवों का जीवन है, आप पीने के लिए इसे ग्रहण करें। आभूषण। गोविंद, नाना प्रकार के फूलों से युक्त तथा महीन डोरे में गूंथा हुआ यह हार शरीर के लिए श्रेष्ठ आभूषण है, इसे स्वीकार कीजिए। पूजा उपयोगी दातव्य द्रव्यों का दान करके व्रत के स्थान में रखा हुआ द्रव्य श्रीहरि को ही समर्पित कर देना चाहिए। उस समय इस प्रकार कहे, परमेश्वर, वृक्षों के बीच स्वरूप ये स्वादिष्ट और सुंदर फल वंश के वृद्धि करने वाले हैं, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। आवाही देवताओं में से प्रत्येक का व्रती पुरुष पूजन करें। पूजन के पश्चात भक्ति भाव से उन सबको 3-3 बार पुष्पांजलि दें। सुनंद, नंद, कुमुद आदि गोप, गोपी, राधिका, गणेश, कार्तिकेय, ब्रह्मा, शिव, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, दिक्पाल, ग्रह, शेष, नाग, सुदर्शन चक्र, श्रेष्ठ पार्षदगण, इन सब का पूजन करके समस्त देवताओं को पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करें। उसके बाद ब्राह्मणों को नैवेद्य देकर दक्षिणा दें। जन्म अध्याय में बताई गई कथा का भक्ति भाव से श्रवण करें। इस समय व्रती पुरुष रात में कुशासन पर बैठकर जागता रहे। प्रातःकाल नित्य कर्म संपन्न करके श्री हरि का सानंद पूजन करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर भगवान नामों का कीर्तन करे। नारद जी ने पूछा,
वेद वेताओं में श्रेष्ठ नारायण देव वर्त काल की सर्वसम्मत वेदोक्त अवस्था क्या है यह बताइए। साथ ही वेदा तथा प्राचीन संहिता का विचार करके यह भी बताने की कृपा कीजिए व्रत में उपवास एवं जागरण करने से क्या फल मिलता है, उसमें भोजन कर लिया जाए तो कौन सा पाप लगता है। भगवान नारायण ने कहा, यदि आधी रात के समय अष्टमी तिथि का 1/4 अंश भी दृष्टिगोचर होता हो तो वही व्रत का मुख्य काल है। उसी में साक्षात श्री हरि ने अवतार ग्रहण किया है। वह जप और पुण्य प्रदान करती है, इसलिए जयंती कही गई है। उसमें उपवास व्रत करके विद्वान पुरुष जागरण करें। यह समय सबका अपवाद मुख्य एवं सर्वसम्मत है, ऐसा वेद वेताओं का कथन है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भी ऐसा ही कहा था। जो अष्टमी को उपवास एवं जागरण पूर्वक व्रत करता है वह करोड़ों जन्मों द्वारा उपार्जित पापों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। सप्तमी विदा अष्टमी का यत्न पूर्वक त्याग करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र का योग मिलने पर भी सप्तमी विधि अष्टमी को व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान देवकी नंदन अविध तिथि एवं नक्षत्र में अवतीर्ण हुए थे। यह विशिष्ट मंगलमय क्षण वेद और वेदांगों के लिए भी गुप्त है। रोहिणी नक्षत्र बीत जाने पर ही व्रती पुरुष को पालना करनी चाहिए। तिथि के अंत में श्री हरि का स्मरण तथा देवताओं का पूजन करके ही पारना पवित्र मानी गई है। यह मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। संपूर्ण उपवास व्रतों में दिन को ही पारना करने का विधान है। यह उपवास व्रत का अंगभूत अभिष्ट फलदायक तथा शुद्धि का कारण है। पारना न करने पर फल में कमी आती है। रोहिणी व्रत के सिवा दूसरे किसी व्रत में रात को पारना नहीं करनी चाहिए। महारात्रि को छोड़कर दूसरी रात्रि पारना की जा सकती है। बाहरम ब्राह्मणों और देवताओं की पूजा करके पूर्वाह्न काल में पारना उत्तम मानी गई है। रोहिणी व्रत सबको सम्मत है, उसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। यदि बुध अथवा सोमवार से युक्त जयंती मिल जाए तो उसमें व्रत करके व्रती पुरुष गर्भ में वास नहीं करता है। यदि उदय काल में किंचित मात्र कुछ अष्टमी हो और संपूर्ण दिन रात में नवमी हो, बुध सोम और रोहिणी नक्षत्र का योग प्राप्त हो तो वह सबसे उत्तम व्रत का समय है। सैकड़ों वर्षों में भी ऐसा योग मिले या न मिले कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे उत्तम व्रत का अनुष्ठान करके व्रती पुरुष अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो संपत्ति से रहित भक्त मनुष्य है वे व्रत संबंधी उत्सव के बिना भी यदि केवल उपवास मात्र कर ले, भगवान माधव उन पर उतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति भाव से भांति भांति के उपचार चढ़ाने, रात में जागरण करने से दैत्य शत्रु श्रीहरि जयंती व्रत का फल प्रदान करते हैं। जो अष्टमी व्रत के उत्सव में धन का उपयोग करने में कंजूसी नहीं करता उससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो कंजूसी करता है वह उसके अनुरूप ही फल पाता है। विद्वान पुरुष अष्टमी और रोहिणी में पारना न करे, अन्यथा वह पारना पूर्व के पुण्यों को तथा उपवास से प्राप्त होने वाले फल को भी नष्ट कर देती है। तिथि 8 गुने फल का नाश करती है, नक्षत्र 4 गुने फल का। अतः प्रयत्न पूर्वक तिथि और नक्षत्र के अंत में पारना करें। यदि महानिशा प्राप्त होने पर तिथि और नक्षत्र का अंत होता हो तो व्रती पुरुष को तीसरे दिन पारना करनी चाहिए। आदि और अंत के 4 दंड को छोड़कर बीच के 3 पहर वाली रात्रि को त्रियामा रजनी कहते हैं। उस रजनी के आदि और अंत में 2 संध्याएं होती हैं, जिनमें से एक को दिनादि और प्रातः संध्या कहते हैं, दूसरे को दिनांत या सायं संध्या कहते हैं। सुधा जन्माष्टमी तिथि को जागरण पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य 100 जन्मों के किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य शुद्ध जन्माष्टमी में केवल उपवास मात्र करके रह जाता है, व्रत उत्सव या जागरण नहीं करता, वह अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भोजन करने वाले नराधम घोर पापी और उनके भयानक फलों के भागी होते हैं। जो उपवास करने में असमर्थ वह एक ब्राह्मण को भोजन करावे अथवा उतना धन दे दे जितने से वह 2 बार भोजन कर ले, अथवा प्राणायाम मंत्र पूर्वक 1000 गायत्री का जप करे। मनुष्य उस व्रत में 12,000 मंत्रों का यथार्थ रूप से जप करे तो और उत्तम है। वत्स नारद, मैंने धर्मदेव के मुख से जो कुछ सुना वह तुम्हें कह सुनाया। व्रत उपवास और पूजा का जो कुछ विधान है और उसके न करने पर जो कुछ दोष होता है वह सब बता दिया गया। राधे कृष्ण राधे।